उपदेश 15वां बाब 12वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़ेंगे सब गौर से सुनेंगे। सूरज डूबते वक्त इब्राहिम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी हौलनाक तरीकी उस पर छा गई और उसने इब्राहिम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे, लेकिन मैं इस कौम की अदालत करूँगा जिसकी वो गुलामी करेंगे और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहाँ से लौट आएंगे और तो सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पीरी में दफन होगा और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे क्योंकि अमूरियों के गनाह अब तक पूरे नहीं हुए। आमीन आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने अब्राहम को एक रोया दी। अभी अब्राहम का बहुत बड़ा खानदान नहीं था, चंद लोगों पर यह मुश्तमिल था खानदान, थोड़े से लोग थे उसके खानदान के। खुदा ने उसको रोया दी कि यकीन जान कि तेरी नस्ल एक गैर कौम में जाकर गुलामी करेंगे, 400 साल तक वहां ये गुलाम रहेंगे और वो लोग इन पर जुल्म करेंगे। लेकिन मैं वादा करता हूं तेरे साथ कि जब 400 साल पूरे हो जाएंगे तो तेरी नस्ल के लोग वहां से बड़ी दौलत के साथ, बड़ी बरकत के साथ वहां से निकलेंगे और वापस इसी मुल्क पर आकर कब्जा करेंगे और यह मुल्क मैं मिरास के तौर पर उनको दे दूंगा। यह खुदा का इब्राहिम के साथ वादा था। और कुछ टाइम गुजरा, इब्राहिम का खानदान बड़ा और यकूब के दौर में आकर जब उसके खानदान के 70-72 लोग थे सिर्फ, तो वो उस मुल्क में गए, यहां पर जाकर उन्होंने गुलामी करनी थी। खुदा उनको मिस्र के अंदर लेकर गया और जब वहां पर गए एक टाइम गुजरा, खुदा ने उनको वहां पर ब्लेस किया, बरकत दी। जो वहां का बादशाह था वो उनका हमायती था। यूसुफ की वजह से मिस्र के अंदर अब्राहम के खानदान का नाम मशहूर था। इसराइलियों का सब लोग तावन करते थे यूसुफ के उस काम की वजह से कि यूसुफ को खुदा ने इस्तेमाल किया था इस मुल्क को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, कि उसने ख्वाब की ताबीर की थी कि 7 साल बरकत कहेंगे, उसके बाद 7 साल काल पड़ेगा, 7 साल अनाज जमा करो ताकि अगले 7 साल जो है वो आपको कोई परेशानी ना हो। और इस ख्वाब की ताबीर के वसीला से खुदा ने मिस्र को बचाया था और तमाम मिस्र इसकी वजह से इस्राएलियों की इज्जत करता था, कदर करते थे उनकी। लेकिन खुदा की जो रोया थी इब्राहिम को दी गई, जो मंसूबा था कि करनी उन्होंने गुलामी है, और एक वक्त आया 3 पुश्तें गुजर गईं, जब चौथी पुश्त आई, जिस पुश्त ने आजाद होना था, तो चौथी पुश्त जब आई तो क्या हुआ, चौथी पुश्त में आकर मिस्र के लोग जो उनकी इज्जत करते थे, मिस्र के लोग जो इस्राएलियों की कदर करते थे, जो उनका आसान मानते थे, एकदम से उनका माइंड चेंज होना शुरू हो गया। वो जो पहले इस्राएलियों के हमायती थे वो उनके खिलाफ खड़े हो गए। पढ़ना है खरूज पहला बाब 8वीं आयत से 11वीं आयत तक। तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, देखो इस्राएल हमसे ज्यादा और कवि हो गए हैं, सो हम उनके साथ हिकमत से पेश आएं, ताना हो कि जब वो और ज्यादा हो जाएं और इस वक्त जंग छिड़ जाए तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। और इसलिए उन्होंने उन पर बगार लेने वाले मुकर्रर किए जो उनसे सख्त काम लेकर उनको सताएं। सो उन्होंने फ़राओन के लिए ज़खीरा के शहर पतूम और रमीस बनाए। आमीन आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब इस्राएल के लोग मिस्र में गए तो मिस्री लोग उनकी क्या करते थे, बहुत ज्यादा इज्जत और कदर करते थे। बोलना क्या करते थे, सब बोलो, जोर से बोलो। इज्जत करते थे, कदर करते थे। और जो मिस्र का सबसे अच्छा इलाका था, जशन का इलाका,
फराउन ने वो इलाका उनको दिया। खुदा ने कहा इस्राएली जशन के इलाका में रहे। ये इलाका जबरदस्त इलाका था और बेशक वो वहां पर परदेसी थे, पर फिर भी क्या किया मिस्रियों ने, अच्छा इलाका उनको दिया। खुदा उनके साथ था। लेकिन एक वक्त आया जब खुदा ये चाहता था कि अब ये यहां से निकले, तो क्या किया मिस्रियों ने, इस्राएलियों ने, वो निकलना नहीं चाहते थे। वो इस कलाम को भूल गए थे कि खुदा ने हमें कहा था 3 नस्लें यहां पर गुजरेंगी, 4थी पुश्त में आप यहां से निकलकर वापस उस मुल्क में जो कनान का है वहां पर आपको जाना है। वो इस बात को भूल चुके थे, इस कलाम को, और उनको चूंकि वहां पर अच्छी नौकरियां मिल चुकी थी, उनके अच्छे कारोबार थे, मिस्र के लोग तावन करते थे, अच्छा इलाका था, अच्छा खाना पीना पहनना चल रहा था। उन्होंने सोचा क्या करना है जाके कनान में, हम इधर मिस्र में ही ठीक है, हम मिस्र में ही रहते हैं, सब कुछ तो ठीक गुजारा चल रहा है, खाना पीना ही है वो तो चल रहा है, ठीक है, कारोबार अच्छा है, तो क्या करना है वहां पर जाकर। वो भूल गए कि खुदा ने कहा 4थी पुश्त में आपने यहां पर वापस आना है। आप मिस्र के लिए नहीं हो, आप कनान के लिए हो। जब वो वक्त आया कि उनको वापस जाने के लिए तैयारी करनी थी, 4थी पुश्त शुरू हो चुकी है, वो तैयारी नहीं कर रहे कनान में जाने की, बस वो कह रहे हैं कारोबार ठीक है, इधर अच्छा निजाम चल रहा है, सब कुछ तो बेहतर है, क्या करना है वहां पर जाकर, यहां भी ठीक है सब कुछ। तो फिर खुदा ने क्या किया, वो फराउन जो पहला फराउन उनकी इज्जत करता था, वो लोग जो उनकी कदर करते थे, खुदा ने हालात चेंज कर दिए। वो लोग जो पहले आपकी रिस्पेक्ट करते हैं एकदम से आपके खिलाफ हो गए। वो लोग उनको सताने लगे, वो लोग उन पर तशद्दुद करने लगे, उनसे सख्त मेहनत करवाने लगे, अच्छी अच्छी नौकरियां वापस ले ली। बादशाह ने कहा इनको तंग करो, सब इस्राएलियों को तंग किया जाए, सारी याकूब की औलाद को परेशान करो, ये तो बहुत बढ़ रहे हैं। अब इस्राएली सोच रहे हैं याकूब का खानदान कि पहले तो ये लोग तावन करते थे, आज ये तावन क्यों नहीं कर रहे, पहले तो ये लोग हर तरह से हमारे साथ थे, आज ये खिलाफ क्यों हो गए। कभी कभी आप भी ऐसे सोचते हो, कहते पहला तो सारा महल्ला साडे नाल सी, सारे रिश्तेदार मेरी गल सुनते सी, हुण क्यों नहीं सुनते, हुण मैं गरीब हो गया ता नहीं सुनते। ये बात नहीं है, खुदा ने ही कभी लोगों को आपके खिलाफ किया होता है। बैमुकस में क्या लिखा है, जब आदमी की रवशें आदतें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसका दोस्त। जब खुदा आपके साथ होता है हर बंदा आपके साथ तावन करेगा, हर बंदा आपकी बात सुनेगा, हर बंदा आपके काम आएगा। पर जब आपकी आदतें खराब हो जाएंगी, हर बंदा आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अब सोचोगे क्यों ऐसे हुआ, मैंने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं, क्यों ऐसे हुआ, इसलिए कि आपकी आदतें खुदा को पसंद नहीं, इसलिए आज कोई आपके साथ तावन नहीं करता। ये बाइबल की आयत है कि जब आपकी रवशें, आपकी आदतें, आपकी जबान खुदा को पसंद आती है तो वो आपके दुश्मनों के दिल में आपकी इज्जत पैदा कर देता है। लोग आपके साथ तावन करेंगे, लोग आपके काम आएंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। पर जब आपकी आदतें खराब हैं, आपके अपने भी आपके खिलाफ हो जाएंगे और आपको समझ नहीं लगेगी ये क्यों हुआ। और ऐसे इस्राएल के साथ हुआ। सारा मिस्र जो उनकी इज्जत करता था, जो उनको अच्छी अच्छी नौकरियां, बादशाहों के जानवरों पर उनको रखा गया था, महलों में रखा गया था, पर जब 4थी पुश्त आई, ये पुश्त थी जिन्होंने निकलना था और जाकर कनान में पहुंचना था, लेकिन इनको कनान भूल गया था और कनान भूलने की वजह से मिस्र इनके खिलाफ हो गया। सब बोलो क्या हो गया। आज आपका खानदान आपके साथ है या खिलाफ है, आपका मोहल्ला आपके साथ है या खिलाफ है, आपका बॉस आपके खिलाफ है या आपके साथ है। क्या आपको लगता है कि कोई आपकी मानता है, कोई सुनता है। आपकी बीवी आपके खिलाफ है, आपका शोहर आपके खिलाफ हो जाता है, आपके बच्चे आपके खिलाफ हो जाते हैं और आप समझ नहीं पाते ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसकी एक वजह है, आप उस बात को भूल गए जो खुदा ने आपकी जिंदगी में रखी है। जो खुदा आपसे करवाना चाहता आप वो कर नहीं रहे हो, इसलिए लोग खिलाफ रहेंगे। आप कराची जाओ, आप पेशावर जाओ, जिधर जाओ खुदा वो ही है जो आपके साथ है। जब आप खुदा में नहीं हो लोग आपके खिलाफ हैं, जब आप खुदा में हो
सब मिस्री भी आपकी इज्जत करेंगे, कदर करेंगे। जब आप नहीं सुनोगे, सो खुदा ने देखा कि ये लास्ट जनरेशन, आखिरी नस्ल है जिनको निकलना था। इनको समझ होनी चाहिए थी कि चौथी पुश्त के लिए रोया है और हम चौथी पुश्त हैं, हमने निकलना है, हमने जाना है। खुदा चाहता था ये रोज गुफ्तगू करें कि हमने क्या करना है, कनान में जाना है, तैयारी करो, बस आज नहीं तो कल, कोई वक्त आने वाला है, हम जाने वाले हैं। दुआ करनी चाहिए थी, रोजे रखने चाहिए थे, खुदा हमें आजाद कर, जो मुल्क तूने कहा हम जाने के लिए तैयार हैं, हम वहां पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे, कहते थे बस ठीक चल रहा है, अब और पंगा लेने की क्या जरूरत है। और आज ऐसे होता है, किसी ने ऐसी नौकरी मिल जाए ना जितना घर सही चलन दे पे, कहते बस अब रोज रोज चर्च जाने की क्या जरूरत है, अब लंबे रोजे रखने की क्या जरूरत, सब कुछ तो ठीक है। और बड़े लोगों को आप ऐसा देखोगे, वो मुंह से ना बोले, उनके दिल में यही है कि ठीक है अब नौकरी चल रही है, सारा गुजारा चल रहा है, बच्चे ठीक है, बीवी ठीक है, सब ठीक है, अब और क्या हार्ड वर्क करना है, अब और किस चीज के लिए मैं दुआ करूं, ज्यादा रोजे क्यों रखूं। और यही बात उनके अंदर थी। उन्होंने कहा कि अब सब नौकरियां हमारे पास हैं, मिस्री लोग हमारे साथ हैं, सब कुछ सही चल रहा है, क्या करना है कनान में जाकर। लेकिन कनान के लिए खुदा ने चुना था उनको। जिस काम के लिए खुदा आपको चुन लेता है, जब तक आप वो नहीं करोगे उस वक्त तक खुदा आपके खिलाफ खड़ा है। जब तक आप वो नहीं करोगे जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया, जिस जगह के लिए आप बुलाए गए हो, जब तक आपने वो नहीं करना उस वक्त तक लोग आपके खिलाफ है और खुदा ने खड़े किए। जब आपकी आदतें खुदा को पसंद आएंगी, आप दुनिया के किसी कोने में हो, आप मिस्र में हो, आप कनान में हो, खुदा आपके साथ है। आमीन। खुदा चाहता है कि आपके साथ रहे, पर खुदा अपने कलाम के वसीला से जिंदगियों में काम करता है। बगैर कलाम के कुछ भी नहीं हो सकता। सो चौथी पुश्त आ गई है, क्या किया खुदा ने, थोड़ा सा उनको हिलाना शुरू किया। खुदा ने कहा इनको तो भूल ही गया है कनान, ये क्यों कनान की बात नहीं करते। मैंने नहीं कभी सुना ये कहते हो कि हमने कनान में जाना है, मैंने नहीं कभी इनके कान से सुना है कहें जी दुआ करो खुदा में ले जाए कनान में, दुआ करो हम वहां पर चले। खुदा जब भूल गए कनान को, आज दुनिया भूल गई आसमान की बादशाही को, आज दुनिया भूल गई कि यीशु हमारे लिए क्या बना रहा है। सब लोगों को 2.5 मरले 5 मरले की फिक्र है, किसी को फिक्र नहीं कि यीशु ने कहा मैं जाता हूं, जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मेरे बाप के घर में मकान में आऊंगा, तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा। उस शहर, उस जगह के लिए आप बनाए गए हो। अगर वहां की तैयारी आप नहीं कर रहे हो तो खुदा आपके खिलाफ खड़ा है। अगर आप वहां के लिए रेडी हो, हर रोज आप आसमान की बादशाही की बात करते हो, हर रोज आप खुदा की बात करते हो, आप रास्तबाजी की बात करते हो, आप आसमान की बादशाही के लिए रोजे रखते हो, आप आसमान की बादशाही के लिए दुआएं करते हो, अपने आप को वहां पर तैयार करने के लिए आप दुआ करते हो, खुदा आपको ब्लेस करता है। ये वो लोग थे जिनको वहां पर पहुंचना था। आजादी का टाइम आ गया था, आजादी का वक्त पूरा हो चुका था, 400 साल होने वाले थे और ये लोग भूल गए थे उन जगहों को। इसलिए खुदा ने फिर कैसे हिलाया उनको। बहुत कंफर्टेबल लाइफ चल रही है, अच्छी पुरसुकून जिंदगी, एकदम से लड़ाई शुरू हो गई, एकदम से लोग झगड़ना शुरू हो गए उनसे, एकदम से ऐसे लगा कि अब हमें यहां से चले जाना चाहिए, एकदम से सब कुछ खराब होना शुरू हो गया। पहले सब ठीक था, एकदम से ऐसे हो रहा है। पर वो कौन कर रहा था? सब बोलो कौन कर रहा है? वो ये सब कुछ कौन कर रहा था? खुदा ही उनकी जिंदगियों में कर रहा था, ताकि इनको कनान याद आ जाए, इनको याद आए कि हमने हमेशा मिस्र में नहीं रहना, हमें कनान के लिए बुलाया गया है। इसलिए खुदा ने हिलाया। और जब पहला फर्स्ट जब शुरू हुआ, जब खुदा ने फर्स्ट उनको हिलाया तो क्या किया? बादशाह ने ये कहा सबको बुलाकर, बादशाह ने कहा ये लोग बहुत बढ़ गए हैं, ये खिलाफ ना हो जाएं। उसने कहा इनसे क्या करो, इनसे सख्त काम लो। उन्होंने अच्छी अच्छी नौकरियों से निकाला, सबने छोड़ा उनको। बादशाह खिलाफ हुआ और खिलाफ होकर उनको क्या किया? उनको 2 शहर पतवार और रैमसिस बनवाने थे। उसने कहा सारी इसराइल के लोगों को ईंटों और गारे का काम दो, अच्छी नौकरियों से निकाल दो, और ये ईंटों और गारे के काम से हर रोज सख्त मशक्कत करें।
खुदा ने कहा शायद इनका हार्ड वर्क शुरू करवाऊं इनसे, इनको सहूलत वाली नौकरियों से निकल जाएं, सख्त मेहनत करना पड़े तो शायद इनको खुदा याद आ जाए, शायद इनको वो वादा याद आए, शायद इनको कनान याद आए। खुदा हिला रहा था, पर उन लोगों ने ऐसे हालात में भी खुदा को याद। आज बड़े सारे लोग देखो, कभी कभी आपको अच्छी नौकरी से निकाला जाता है, कभी कभी आपको ऐसे तंग किया जाता है, सब लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं, पर आप नहीं सोचते ये क्या हो रहा है, आप दुनियावी तौर पर देखते हो। खुदा ने कहा लोग भी खिलाफ हो गए हैं, अच्छी नौकरियां भी ले ली हैं, लेकिन अभी भी ये क्या करे, कहते चलो कोई बात नहीं, ईंटें बना रहे हैं, गारे का काम है, रोटी तो सही मिल रही है ना, कोई बात नहीं, हम कनान में रहने, फिर भी हम यहाँ पर मिस्र में रहने के लिए तैयार हैं। खुदा ने देखा कि इनको अभी भी समझ नहीं लगी, तो फिर क्या किया, फिर खुदा ने उनके काम को और ज्यादा, लिखा है कि क्या किया उन्होंने, उनको सताएं, हुक्म दिया इनको क्या किया जाए, इनको सताया जाए। फरौन बादशाह ने कहा इनको सताएं। क्यों सताएं? खुदा उसके ज़हन में ये डाल रहा था, इसलिए सताएं इनको, कनान याद आए, ये खुदा के आगे रोए चलाएं, पर उन्होंने फिर भी दुआ बंदगी की तरफ कान नहीं लगाया, मुश्किल वक्त में भी खुदा को दावत नहीं दी। फिर खुदा ने कहा अभी भी इनको खुदा ने याद है, पढ़ना है 12वीं 13वीं आयत पढ़ें, खरूज की किताब पहला बाब 12वीं 13वीं आयत, गौर से सुने। जब उनको सताया गया, ईंटों गारे का काम दिया गया, फिर भी वो खुदा की तरफ नहीं आए, कहते रोटी मिल रही, खुदा ने कहा चलो थोड़ा सा और आपको सता देते हैं, शायद फिर आपको खुदा याद आए। पर उन्होंने जितना उनको सताया वो उतना ही ज्यादा बढ़ते और फैलते गए, इसलिए वो लोग बनी इसराइल की तरफ से फिक्रमंद हो गए और मिस्रियों ने बनी इसराइल पर तशद्दद करके उनसे काम कराया। क्या किया, कैसे कर रहे थे अब वो, तशद्दद, सब बोलना क्या कर रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं, साथ साथ क्या कर रहे हैं, तशद्दद भी कर रहे हैं, काम भी करना रोज ते चंडा भी रोज खानी है, तशद्दद, मारना कूटना रोज, उनको काम भी करो, इतनी सी गलती करवा देनी, जब कोई गलती उसी वक्त फेंटा शुरू कर देना। उन्होंने कहा सारा दिन काम भी किया है, शाम को हमें मार भी पड़ती है। ये कौन कर रहा था, जोर से बोलो कौन कर रहा है, ये खुदा ही ऐसे कर रहा है, खुदा लोगों के दिल में डाल रहा है मारो इनको, फिर इनको खुदा याद आएगा कि भाई हमें रोजा रखना है, हमें दुआएं करनी है, हमें खुदा के आगे चलाना है, खुदा हमें निकाल इस हालात से, निकाल इस माहौल से। इसलिए पहले सिर्फ नौकरियां गई और फिर बाद में तशद्दद भी शुरू हो गया, ईंटें भी बनाओ, गारा भी बनाओ और साथ मार भी खाओ, और ये दूसरा स्टेप है। और इतनी मुश्किलात के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुदा की तरफ तवज्जो नहीं की। खुदा ने कहा चलो थोड़ा सा और करते हैं हार्ड वर्क, आपसे थोड़ा हार्ड वर्क और करवाते, अभी आपको अकल नहीं आई, अभी आप नहीं समझ पाए हैं, तो एक और स्टेप आगे चला। फिर उन्होंने क्या किया, यहां पर भी जब समझ नहीं आई तो आगे लिखा है उनकी सब खिदमतें तशद्दद वाली थी, जितने भी कारोबार उनको दिए जाते थे सब कैसे होते थे, जिनमें उनको मार पड़नी ही पड़नी है, जिनमें कभी गलती उनसे होनी ही होनी है। अब वो बहुत परेशान है, पर ये दुआ नहीं कर रहे खुदा हमें निकाल, खुदा हमें छिड़ा, खुदा तेरा वो कलाम, तेरी भी रोया, तेरा वो मंसूबा, तेरे वो वादे कहाँ हैं। खुदा चाहता था ये बुलाए मुझे दावत दे, पर वो खुदा की तरफ रुजू नहीं लाए। और क्या हुआ, खुदा ने कहा अभी भी नहीं, खुदा ने और एक स्टेप बढ़ाया। क्या बढ़ाया, खुदा ने दाइयों से कहा इनके सब बेटों के गले गूंद देना, इनके बेटे मार दो, सिर्फ बेटियां जिंदा रहें। ये बात सब बस, अब सब लोगों के अंदर खौफ है, क्या करना है, इनके बेटों को कत्ल कर दो, हर एक बच्चा मार दो। दाइयों ने नहीं मारा, फरौन ने ऑर्डर दे दिया। इसलिए क्या करते थे, वो अपने बच्चों को जो पैदा होते वो छुपाते थे, और आप जानते हो पैदा होने वाला बच्चा छुप नहीं सकता, बड़ी देर पहले ही लोगों को पता होता है इनके घर में कोई बरकत आने वाली है। लेकिन क्या है,
फराओ ने ऑर्डर दे रखा था कि इनके बच्चों को जो बेटा पैदा हो वो क्या करो, मार दो। हर रोज जुल्म तशद्दुद, आखिर पर बच्चे मरना शुरू हो गए, आखिर पर उनकी औलादों पर तशद्दुद। जब इतना बढ़ गया, इतना कुछ हुआ, और फिर जाकर उनको खुदा याद आ गया। फिर क्या किया उन्होंने? फिर लिखा है खुदा के कलाम में, खरूज दूसरा बाब 23वीं और 25वीं आयत, 23वीं से 25वीं आयत। खुदा असल में पहले दिन ये चाहता था, इब्राहिम ने अपने नस्लों को बताया था, बच्चों को बताया था, यकूब ने बताया था कि भाई हमने मिस्र में रहना है चौथी पुश्त तक, 400 साल तक, उसके बाद निकल आना है, ये कनान का मुल्क आपका है। तो उनको बच्चों को चाहिए था कि हमें हर रोज याद करना है हमने कनान में जाना है, कनान की बातें, कनान की डिस्कस, और अपने नस्लों को सिखाना। खुदा ने हमें कनान के लिए बुलाया है, पर वो इस कलाम को भूल गए थे, वो भूल गए थे, वो बस एक पुरस्कून लाइफ। इसलिए उन पर दुख आए, इसलिए उन पर मुसीबतें आई, क्योंकि वो खुदा के कलाम को भूल गए हैं, वो उस काम के लिए तैयारी नहीं कर रहे। और जब टाइम पूरा हुआ, 400 साल गुजरे, लास्ट नस्ल चल रही है, तो फिर क्या हुआ? पढ़े जी। अभी उनको जब बच्चे मरना शुरू हो गए, फिर उनको होश आया। अब क्या कह रहे हैं? एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया। एक टाइम आया कि वो बादशाह क्या हो गया? मर गया। और फिर बनी इसराइल ने क्या किया? और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे। फिर वो अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे। और पूरा पढ़ा है, खुदा के आगे रोए और चलाए। और खुदा को उन्होंने पुकारा। कब? एक मुद्दत के बाद। सब बोलो कब? एक मुद्दत गुजर गई, लंबा टाइम गुजर गया, बच्चे मर रहे हैं, रो रहे हैं, तशद्दुद है, हर रोज मार खाते हैं, कारोबार के सब कुछ तबाह हो गया, पर खुदा ने याद आ रहा। लंबा टाइम, एक मुद्दत गुजर गई, बड़े लोग जुल्म तशद्दुद में, भूख में, कर्जे में, गुर्बत में, एक मुद्दत गुजर गई, पर खुदा याद नहीं आया। अभी तक खुदा याद नहीं आया। एक मुद्दत के बाद उनको क्या किया गया? उनको वो वादा याद आया। फिर वो खुदा के आगे रोए, फिर वो खुदा के आगे चिल्लाए, और फिर खुदा ने उनका रोना सुन लिया। भाई रोने की क्या जरूरत थी? खुदा ने तो पहले कहा था मैं चौथी पुश्त में आपको निकाल लूंगा, मैं चौथी पुश्त में आपको वहां से निकाल लूंगा, 400 साल के बाद आप आजाद होकर यहां पर आ जाओगे। पर खुदा अपना वादा पूरा नहीं करता जब तक आप उस वादे के लिए मेहनत नहीं करते हो। बड़े लोग समझते हैं ठीक है जी, ये कह दिया गया, हमने कलाम सुना कि आप ब्लेस हो तो बस हम ब्लेस हैं। ऐसे नहीं, जो खुदा कहता है वो करेगा, पर जब आप उसके लिए डिमांड करोगे, जब आप उसके लिए दुआ करोगे, जब आप उन वादों को खुदा को याद करवाओगे, खुदा तूने ये वादा किया था पूरा कर। सो खुदा नहीं चाहता था उन पर जुल्म हो, उन पर तशद्दुद हो, उनके बच्चे मारे जाए, खुदा का मंसूबा नहीं था। खुदा निकालना चाहता था, लेकिन वो खुदा को कह नहीं रहे थे। उनकी जिंदगियां पुरसकून थी, कहते बस ठीक है, खाना पीना पहनना चल रहा है, क्या करना है रोज रोज चर्च में जाकर, क्या करना है लंबे लंबे मैसेज सुनकर। बड़े सारे लोग कहते असं पादरी बनना है, नहीं रोज दुआवां की केड़ी लोड़ है। आपको जिंदा रहने के लिए आसमान की बादशाही के लिए मेहनत करनी है, आपको कनान में जाने के लिए दुआएं करनी है, आपको इस दुनिया में अबलीस के जुल्म तशद्दुद से बचने के लिए खुदा के साथ अटैच रहना है। आपको अबलीस की जो वो आपकी जिंदगी में परेशानियां पैदा करता है, जो नाकामियां पैदा करता है, जो वो आपको हर रोज आपके खिलाफ लोगों को खड़ा करता है, लोग आपको तंग करते सताते, आपके बच्चों पर ज्यादतियां जुल्म होते हैं, उसके लिए आपको खुदा के साथ अटैच रहना है। अगर आप खुदा के मंसूबे में रहोगे, खुदा नहीं चाहता आप जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त करो, खुदा चाहता है आप कामयाब हो जाओ। खुदा पहले दिन से इसराइल को कह चुका था मैं निकालूंगा, यह मुल्क आपको दूंगा, लेकिन उन्होंने अपनी आदतें चेंज नहीं की। इतना ज्यादा दिल लग गया कनान में कि 10 मौजे देखने के बाद भी, बड़े बड़े मौजे देखने के बाद भी जब निकले तो थोड़ी देर के बाद ही क्या कहने लगे, कहते असी उथे ही चंगे सक मिस्र ची। थोड़ी देर के बाद क्या कहते हैं, कहते असी मिस्र में ही हम अच्छे थे, हांडियों के पास बैठकर खाते थे, यानी खीरे खाते थे, 2-4 हल्की हल्की
लहसुन प्याज का जिक्र है, लहसुन खाते थे, प्याज खाते थे, खीरे खाते थे, हांडियों के पास बैठकर खाते थे, बस एक ही रोटी मिल रही है, बस ठीक है। तो जब आप रोटी पर आ गए हो कि रोटी मिल रही है मुश्किल से, फिर भी खुदा याद नहीं, तो रोटी भी खुदा बंद कर सकता है। खुदा ने इसराइलियों की रोटी भी बंद कर दी थी अखियाब के दौर में, खुदा ने काल डाल दिया था। खुदा कहता शायद अब मैं याद आ जाऊं। सो जब तक आप खुदा के कदमों में उस तौर से नहीं आओगे जिस तौर से खुदा चाहता है, उस वक्त तक जुल्म तशद्दुद आप पर बढ़ता जाएगा। वो कोई दुनिया का बंदा करे, वो डायरेक्ट खुदा करे, वो अबलीस को मौका दे दे, वो आपके हालात खराब कर दे, आप कर्जे में जाओ, बीमारियों में जाओ, आप किसी मुश्किलात में जाओ, किसी हादसे का शिकार हो जाओ, कुछ भी है खुदा के सामने है। खुदा जानता है उन चीजों को, खुदा देख रहा है उन चीजों को। खुदा आपको छुड़ाना और बचाना चाहता है, लेकिन इसराइलियों की तरह अगर आप दुआ नहीं करोगे उन वादों के लिए, बाइबल में लिखा है मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, बीमारी को तेरे बीच से निकालूंगा, तेरे कोई कम उम्र नहीं मरेगा, पर कब करूंगा? जब तुम मेरे हुजूर मेरी इबादत करोगे। अब इबादत के लिए तो ना हो, बड़ी सारी गलत आदतें शैतान ने डाली है कि आपने आना उस वक्त है जब मैसेज शुरू होता है। ये शैतानी आदत है, एक शैतान ने जकड़ा है कि आप प्रस्तुत ना कर सको, शैतान ने रोक लिया है कि आप जाओ ही उस वक्त जब प्रस्तुत खत्म हो जाए। अगर जाओ भी तो सिर्फ एक आध गीत में आप शामिल हो सको। शैतान जानता है कि अगर ये पूरी इबादत करेंगे तो खुदा ने इनको ब्लेस कर देना है, इसलिए वो लोगों को पूरी इबादत करने नहीं देता। सारी गुफ्तगू सारी बातें लोग बातों में करते हैं बैठ के, इसलिए वो बरकत नाज़िल नहीं होती। अजीजों ज़हन में रखो, खुदा उनको निकालना चाहता था, पर खुदा चाहता था ये मेरे आगे रोए और चलाएं। आज लोगों को अब दुनिया के सामने रोता और चलाता देखोगे, पर खुदा के जुरी में वो नहीं रोएंगे। खुदा हम पर रहम कर। जब आप खुदा को पुकारेंगे तो खुदा आपकी सुन लेगा। अगर आप दुनिया को पुकारेंगे तो बाइबल कहती है लानती है वो बंदा जो किसी इंसान पर तवक्कल करता है। अगर आप समझे मेरा रिश्तेदार को हेल्प करनी चाहिए थी, मेरे पादरी को करनी चाहिए थी, मेरे मोहल्ले वालों को करनी चाहिए थी, तो आप है ही शैतान, आपकी तवक्को ही गलत है, मलाऊन हो आप। क्योंकि बाइबल कहती है जो बंदा इंसान पर तवक्कल करता है वो मलाऊन है। आपको तवक्कल खुदा पर करना है जो कभी कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदा पर ईमान रखोगे, खुदा चाहता है आप मुझ पर तवक्कल करो, खुदा चाहता है आप मुझ पर ईमान रखो। मैं आपको आजाद करना चाहता हूं। अजीजों, अगर आज आप हार्ड वर्क में हो, हार्ड वर्क एक लानत है। सब बोलो क्या है हार्ड वर्क? एक आप सुबह से जाते हो रात तक दुआ के काबिल नहीं जाते हो, थक जाते हो, जब घर हाथ में बस गिरने ही वाले होते हो चारपाई पे, आप कहते हो नहीं जी मेरे को होना मुश्किल है, मेरा तो काम ही ऐसा। तो ये काम किसने दिया जिसमें आपका बदन दुआ के भी काबिल नहीं? ये काम ही शैतान ने दिया आपको, क्योंकि बाइबल कहती है ये लानत थी हार्ड वर्क। लिखा है अब क्योंकि तूने मेरी नाफरमानी की है, आदम से खुदा ने कहा आज से तू क्या करेगा? खून पसीना मशक्कत की रोटी खाएगा। हार्ड वर्क, दिन रात काम करना, जरूरतें फिर भी नहीं पूरी होनी, ज्यादा सख्त मेहनत करना, फिर भी सब चीजें उल्ट पुलट हैं, ज्यादा दिमाग को खर्च करना, फिर भी चीजें उल्ट पुलट हैं, फिर भी कोई तरतीब नहीं खानदान के अंदर। उसकी वजह यह है कि एक लानत है। खुदा चाहता है मुझे पुकारे मेरे तरीके से, ताकि मैं आपको निकालूं और एक ऐसा देश दूं जहां पर आपकी हुकूमत हो, आपका सब कुछ हो, आपकी अपनी जमीनें, अपने बिजनेस, अपने कारोबार हो। कनान देना चाहता हूं, पर वो लोग कनान के लिए डिमांड नहीं, दुआ ही नहीं कर रहे कनान के लिए, उनका मंसूबा ही कुछ और है। इसलिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके जिम्मेदार आप खुद हो। अगर आप बाइबल के मुताबिक चलना शुरू करोगे, खुदा आपको आजाद करने के लिए तैयार है। आमीन। खुदा आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है, पर खुदा बरकत देता है जब आप कलाम के मुताबिक चलते हो। आप जिधर भी रहो, आप जिस जगह पर भी हो, अगर खुदा आपके साथ है तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक भी तुम्हारे। यीशु मसीह ने यह भी कहा अगर एक शहर में स्थित दूसरे में जाते हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम सब दुनिया ना फिर चुकोगे कि मैं आ जाऊंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। कोई जिंदगी भर कोई बंदा तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, पर सबसे नहीं कहा, उन लोगों से
जो कलाम की कदर करते हैं, जो गौर करते हैं। देखो खुदा ने वादे किए हैं, खुदा ने वादा किया था कि मैं तुम्हें निकालूंगा, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें ये बरकत दूंगा। खुदा के वादे थे, लेकिन वो वादे पूरे कब होने थे? कब पूरे होने थे? जब उन्होंने उन वादों के लिए दुआ करनी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन वादों के लिए दुआ नहीं की। बाइबल क्या कहती है? खुदा के कलाम में लिखा है, तुम में से हर एक क्या करे जी? तौबा करें और अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। तो रूहुल कुद्दस कहते नहीं साडा जी बस ईमान रख लिया थोड़ा है, बपतिस्मा नहीं लेना। तो आप छोटा सा भी करने के लिए तैयार नहीं हो तो क्या सोचते हो खुदा कुछ बड़ा कर देगा आपके लिए? नहीं, आपका अपना तरीका है। अगर आप तौबा करके बपतिस्मा लेने के लिए भी तैयार नहीं हो, आपको यह भी छोटा काम भी मुश्किल लगता है, तो आप क्या सोचते हो खुदा कुछ बड़ा करेगा आपके लिए? खुदा गुनाह कब माफ करता है? लिखा है तुम सब अपने तौबा करो गुनाह और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर आप बपतिस्मा तो ना लो, पर सारी उम्र तौबा करते रहो। तो क्या गुनाह माफ हो जाएंगे? क्या खुदा खुश हो जाएगा? तो आप सारी उम्र क्या करते रहते हो? कहते खुदा मेरी तौबा 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 तौबा। तो खुदा ने आपको ऐसा नहीं कहा, खुदा ने अगला कदम उठाने के लिए भी कहा है। खुदा आपका जहन खोले, आप अगला स्टेप ले पाओ। आमीन। खुदा जहन खोले और आप कुछ आगे कर पाओ। सो खुदा के ये वादे हैं, खुदा ने कुछ करने के लिए पहला स्टेप था। खुदा ने कहा मैं निकाल लूंगा 400 साल के बाद, पर खुदा ने ऐसे नहीं निकाला। खुदा ने कहा जब रोगे चिल्लाएंगे मेरे आगे आओ भरोगे, मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। पर लोग कहते हैं शायद सब कुछ बगैर दुआ के हो जाना है। जब तक बदी आपके अंदर है, जब तक झूठ और फ्रेब आपके अंदर है, जब तक सेक्स आपके अंदर है, आप नाकाम रहोगे। जब आप खुदा की पकीजगी को पहनोगे, खुदा की फर्माबरदारी को पहनोगे, खुदा आपको आजाद करेगा। पूरी दुनिया पे पैसे की प्रॉब्लम के अंदर है। क्यों अंदर है? खुदा ने कहा है कि मेरा रूल फॉलो करो। बाइबल क्या कहती? कितने लोग इस बात को जानते हो कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा? बाइबल क्या कहती? कितने लोग जानते हो? बाइबल क्या कहती है? बाइबल के अंदर लिखा है तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। किस चीज में? दाई की और अच्छा सबको जुबानी आती होगी ये, पर कितने लोग अमल करते होंगे? जिन्हें अमल करते हैं ऐत सबको आती है, पर पूरी दाई की देने वाले लोग कम है। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? पस तुम सख्त क्या हुए? सब बोलो। जो पूरी दाई की और हदिया नहीं देता क्या हुआ? वो सख्त। खुदा कहता है जब तक आप पूरी दाई की और हदिया नहीं दोगे तुम क्या हो? मलाउन। और आप नहीं दे रहे हो, फिर भी आकर कहते हो अदवा करो जी कादरी खुदा मैनू बरकत दे। क्या ये ठीक है? मिल जाएगी ऐसी बरकत? खुदा के कलाम को समझो। खुदा कहता है तुम सख्त क्या हुए? मलाउन, लानती हुए। और आप मुस्कुरा के कहते हो एक बार जी बरकत की दुआ कर दो, मसा वध जाए। मसा तो नहीं वधेगी, लानत वधेगी, क्योंकि ये मैंने नहीं कहा। ये कौन कहता है? खुदा कहता है पस तुम सख्त मलाउन हुए। बरकत वाला काम करना है तो बरकत आनी है। खुदा इसराइलियों के साथ वादा कर चुका था कनान देने का, पर देना कब है? देना कब है? जब आप चलाएंगे, पकारेंगे, आप दुआ करेंगे, आप रफाकत करेंगे, आप उन बातों को याद करोगे मैं ये कर दूंगा, वरना तशद्दुद बढ़ता जाएगा। आपका असूल होना चाहिए जिंदगी का। जब आप बाइबल की चीजों को फॉलो करोगे हालात चेंज होना शुरू होंगे। आप बाइबल से हट जाओगे, आप दुनिया के कोने में चले जाओ, वहां पर भी वही शैतान और वही खुदा मौजूद है। जो खुदा आपको यहां ब्लेस नहीं कर सका वो दूसरी जगह पर भी ब्लेस नहीं करेगा। जो खुदा इस कारोबार में आपके साथ नहीं, वो दूसरे में भी आपके साथ नहीं। खुदा ने कारोबार चेंज करने का भी नहीं कहा। खुदा ने कहा तू जिस काम को हाथ लगाएगा मैं उस काम चेंज करने का नहीं कहा। खुदा ने कहा जो भी कर मैं तुझे ब्लेस पर बगैर दायकी के नहीं। अगर आप दायकी नहीं देते हो तो फिर जिस काम को भी हाथ लगाएगा क्या होगा? फिर क्या होगा? जिस चीज को हाथ लगाओगे उसमें लानत ठहरेगी। वो लानत कर्जे की सूरत में आए, वो बीमारी की सूरत में आए, वो खानदानी झगड़े की सूरत में आए, लानत काम करेगी।
लेकिन लोग ये सुनना नहीं चाहते कि कोई पादरी कहे कि आप लानत के नीचे हो। ये लोग सुनना नहीं चाहते। लोग सुनना चाहते हैं आप कहो जी आपको खुदा बरकत देने वाला है, बस जल्द आप बढ़ने वाले हो, खुदा करेगा जी सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं कहता खुदा सब कुछ ठीक कर देगा। जब तक आप ठीक करवाने के लिए तैयार नहीं हो उस वक्त तक खुदा ठीक करने के लिए तैयार नहीं हो। जब आप मानने के लिए तैयार हो उस वक्त खुदा करने के लिए तैयार है। खुदा ने कहा मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। सब बोलो क्या कहा खुदा ने? खुदा ने कहा मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। अगर आप चाहते हो टिड्डी को खुदा डांटे, हाथ से बंद हो और आपका रुपया पैसा बढ़े, जब तक आप दाये की और हदिया पूरा नहीं देते हो उस वक्त तक आप कभी बीमारियों से और पैसे से, इन उलझनों से आप आजाद नहीं हो सकते हो। आपको कलाम की बात को समझना है, खुदा के कलाम की बात को समझना है। कलाम ये कहता है मुझे पुकारेगा तो ही मैं तुझे, आप दाये की दे के चंदा दे के कह सकते हो खुदा मैंने तेरे वादे को पूरा किया है, अब अपना आसमान खोल और मुझे भी ब्लेस कर। पर अगर आप कोई वादा पूरा करने के लिए तैयार नहीं हो तो आप खुदा को कभी चक्कर नहीं दे सकते हो। खुदा रूलों और असूलों का खुदा है। आमीन। खुदा हमेशा अपने असूलों पर बरकत देता है। सो जो आपकी प्रॉब्लम है उसकी वजह कौन है? बोलना है कौन है उसकी वजह? जोर से बोलो। आप खुद हैं। आपकी वजह, आपकी परेशानी कौन है? आप खुद हो। सब बोलो कौन है? आप खुद हो। आपकी गुर्बत की वजह कौन है? रिश्तेदारों ने नाल आ दियो। आपकी गुर्बत की वजह आप खुद हो। आपकी बीमारी की वजह लोग कहते नहीं जी मैनू मसला तो कोई नहीं, मैंने तो उन्हें तवीत पाते हैं। आपको खुदा ने ही डाल दिए हैं, दिमाग उल्ट कर दिया है। कैसो अपनी परेशानी की वजह कौन हो? अपनी बीमारी की वजह आप खुद हो। अपने कर्जे और गुर्बत की वजह आप खुद हो। जब तक आप बाइबल को नहीं कबूल करोगे उस वक्त तक खुदा तुम्हें कबूल नहीं करेगा। आप सच्चाई को कबूल करो और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आप जिधर भी हो आप आजाद हो जाओगे यीशु नाम में। सच्चाई के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से अगर आजाद होना है तो आजादी की राह को आपने जांचना है। पहले खुदा आजाद करना चाहता है, पर जब तक आप रूल को फॉलो नहीं करोगे। सो इसराइलियों के खुदा बच्चे नहीं मरवाना चाहता था, खुदा उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं करना चाहता था, खुदा उनको ब्लेस करना चाहता था, पर वो खुदा को भूल गए। आज अच्छा कारोबार मिल जाए दुआ भूल जाती है, कहते हुण ते वावा दिहाड़ी लगन रही है जी, तो लगाते जाओ। आपको नहीं पता कब एकदम से क्या हो जाना है। खुदा को साथ रखो जो तूफानों में, आंधियों में, हर माहौल में, हर मुश्किल में आपको बचाने की कुदरत रखता है। अगर खुदा आपके साथ है आप हमेशा ब्लेस हो। सो अपनी नाकामी की वजह आप खुद हो। अगर आप बाइबल के तरीके से चलने के लिए तैयार हो, आप तौबा करने के लिए तैयार हो, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो, मैं जोर देता हूं इस बात पर, जितने लोग दाए की नहीं देते, लानते आपके खानदानों से नहीं जाएंगी। आप दुआ करते रहो, करते रहो, करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बाइबल कहती है पस तुम सख्त मलाउन हुए क्योंकि तुम खुदा को ठगते हो। आई लोग आधी दाये की देकर, कम दाये की देकर कहते हैं खुदा बरकत दे। हाँ पैसे में बरकत आ जाएगी, हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो ज्यादा, आ सकता है पैसा, पर ये नहीं आप जानते हो कि हादसा कौन सा हो जाना है, बीमारी कौन सी आ जानी है, एकदम से क्या हो जाना है, ये नहीं आप जानते हो। जब आप रूल के मुताबिक चलोगे खुदा ब्लेस करेगा। कितने लोग जानते हो कि होना वही है जो खुदा चाहता है? आमीन। पर दिल से नहीं मानते हो, कहते कुलिया अपना ही लाना है, अकल अपनी लड़ाएंगे, बाइबल के मुताबिक नहीं। सो खुदा अजीजो आपसे प्यार करता है। वो तरीके अपनाओ जो बाइबल कहती है, वो काम करो जो खुदा ने बताया है, वो करना है जो जिसके लिए आप चुने गए, बुलाए गए हो। अगर वो अभी भी ना चलाते तो बच्चों को छड़ के उन्होंने भी मार देना सी उन्होंने, लेकिन वो चलो जल्दी रोना चलाना शुरू हो गए, सब बच्चे नहीं मरे। जब उन्होंने पुकारना शुरू किया खुदा ने उनको एक मूसा मुहैया किया। जब वो चलाना शुरू हुए 400 साल के बाद निकलना था, 430 साल बाद वहां से निकले। 430 साल मुफ्त में मुश्किल काम, हार्ड वर्क किया। 30 साल का जिम्मेदार खुदा नहीं था, वो खुद थे। अगर वो पहले दुआ शुरू करते 30 साल पहले वहां से निकल जाना था। खुदा ने कहा था 400 साल वहां रहेंगे, पर वो कितनी देर वहां पर रहे? 430 साल। 30 साल का जिम्मेवार कौन है?
वो खुद हैं। आपने आज से 2 साल पहले आपने आजाद हो जाना था, पर आप 2 साल गुजर गए, आपने कोई मेहनत नहीं की, आपने रोजे नहीं रखे, दुआएं नहीं की, आपने जुबान पर कंट्रोल नहीं किया, अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल नहीं किया, तो आप 2 साल और लेट हो गए हो। अगर चाहते हो आज से सब चीजें तरतीब में आए, आज से उस तौर से करना शुरू करो। हर रोज दुआ करो, हफ्ते में 2 रोजे रखो, हर रोज 5 से 10 चैप्टर बाइबल के पढ़ो, और जरूर गवाही दो लोगों को। हर रोज आपके पास हो तो चर्चा हो, वरना जरूर मेन मीटिंगें अटेंड करो, कलाम को गहरे तौर पर सुनो, खुदा का हिस्सा निकालो और वफादारी के साथ चलो। सब चीजें खुद तरतीब में आएंगी। आमीन। खुदा तरतीब का खुदा है। खुदा आपकी जिंदगियों में बेतरतीबियों को पैदा नहीं करता। यीशु मसीह कश्ती में थे, तूफान आया, कश्ती पानी में डूब जाती थी, यीशु मसीह को उठाया, पकारा, एक लफ्ज कहा, थम जा। सब तूफान, अगर आप यीशु को बाइबल के मुताबिक दावत देने के लिए तैयार हो तो आपकी जिंदगी में से सब तूफानों को क्या करेगा? थमा देगा। पर अगर आपको गालियां पसंद है, सेक्सी गुफ्तगू पसंद है, लव स्टोरियां पसंद है, तो ये आपकी जिंदगी में नाकामी है। अगर आप चाहते हो खुदा आपको ब्लेस करें तो आपको ईमानदारी और वफादारी में चलना है। गनाह मौत है। गनाह क्या है? मौत है। गनाह करोगे तो आप मरोगे। वाज़े जुमला यीशु ने कहा, वाज़े कलाम है, जो जान गनाह करेगी सो। आप गनाह करो तो कहो खुदा मुझे बचा। बचाएगा खुदा जी? सोचो, खुदा ने कहा गनाह करोगे तो क्या होगा? मरोगे। आप गनाह कर रहे हो, लव स्टोरी कर रहे हो, गाली निकाल रहे हो, चोरी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और साथ दुआ करो खुदा बचा ले। खुदा बचाएगा जी? बोलो, जोर से बोलो, बचाएगा? नहीं। खुदा ने कहा जो जान गनाह करेगी सो मरेगी। फिर तो आपको मौत का वेट करना है। लेकिन बाइबल में लिखा है सच्चाई को कबूल करो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अगर आप सच्चाई को कबूल करते हो, वफादारी के साथ चलते हो, तौबा करते हो, बपतिस्मा लेते हो, पाक रूह के लिए प्रेयर करते हो, अपने आप को पाक करते हो, और आप खुदा का पूरा हिस्सा निकालते हो, हर काम में वफादार हो, खुदा आपको वाकई उठाने के लिए तैयार है। आमीन। खुदा इस कलाम के सिलसिले से आपको कसरत से ब्लेस करें।